Hello everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we will be decoding 30 LPS CTC's reality. Yes, काफ़ी बार हम सुनते हैं कि IIM graduates, ISB graduates, FMS, XLRI, MDI, SP Jan से निकले हुए pass outs have a job of 25 LPA, 30 LPA, even 35 LPA and some even cross 40 LPAs. So क्या इसकी reality है? When I have a salary of 36 LPA, does that mean कि मेरे पास 3 लाख रुपए हर महीने आएंगे? When we see a larger chunk of these graduates, we realize कि इनकी सभी की salary ranges between 1 lakh rupees to 1.5, 1.6, 1.7, even sometimes 1.8. तो 3 लाख और 1.5 लाख काफ़ी डिफरेंस है. So what is exactly the salary of these graduates? हम इसको समझते हैं. The problem is you don't realize कि what the fixed yearly component is. So it is composed of basic salary or HRA and other allowances. Company also include the gratuity, the PF that company is going to give, और group medical insurances. ये सारी चीज़ें stack होती हैं to make your fixed yearly component. तो this makes about 60% of your CTC, 60 to 70% of your CTC is made up by these numbers. फिर आप देखो कि आपको किस किस टाइप के बोनसेस प्रोवाइड कंपनी कर रही है. जैसे जॉइनिंग बोनस, काफ़ी सारी कंपनीज बहुत लैविशली 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ एज जॉइनिंग बोनस प्रोवाइड करती हैं उनके न्यू एम्प्लॉयज़ को. पर क्या ये आपको हर साल मिलने वाला है? नहीं. दिस इज़ अ वन टाइम पेमेंट दैट इज़ बीइंग रिलीज बाय द कंपनी व्हेन यू आर जॉइनिंग द कंपनी. तो ये आपको हर साल नहीं मिलने वाला. दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी. नेक्स्ट इज़ वेरिएबल पे. वेरिएबल पे का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप परफॉर्म करोगे और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दिस इज़ एन एंड गेट, तो आपको वेरिएबल पे अच्छा मिलेगा. अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनीज फेसिंग हेडविंड्स, तो देर इज़ अ लार्जर प्रोबेबिलिटी कि आपको आपका वेरिएबल पे नहीं मिलेगा. तो इट इज़ अबाउट 10 to 20 to 25% ऑफ योर फिक्स कॉम्पोनेंट. तो मान लो कि मेरी सैलरी 18 लाख है, फिक्स सैलरी 18 लाख है, तो मेरा वेरिएबल पे कुछ भी नहीं तो 1,80,000 से 2,50,000 ऐसे रेंज करेगा. तो यहाँ पे ये ऐड हो गया तो 2 लाख रुपये और मान लो तो 20 लाख ही हो गया. जॉइनिंग बोनस अगर मेरा 2 लाख रुपये है तो 22 लाख रुपीज़ हो गया. तो इवन व्हेन आई वाज गेटिंग जस्ट 18 लाख रुपीज़ एज माई फिक्स्ड अमाउंट, दी वे इट हैज़ बीन शोन इज कि मेरे को 22 लाख रुपये तो मिल ही रहा है. अगर रिटेंशन हम लोग यहाँ पे और ऐड कर दें कि मैंने अगर कंपनी में 2 ईयर्स कंप्लीट किए तो कंपनी विल पे मी अनदर 2 लाख रुपीज़. बट द क्लॉज इज कि अगर मैं 2 साल उस कंपनी में रुकता हूँ, then it adds up to 24 lakh rupees. Now it becomes more lucrative. अब why do companies do this? Because ऐसे कॉलेजेस में कंपनीज आर फाइटिंग फॉर गुड टैलेंट. दे आर फाइटिंग विद बेस्ट टैलेंट्स. अब जितना अच्छा आपका सैलरी होगा, जितना ज़्यादा आपका CTC होगा, जितनी ज़्यादा आपकी CTC होगी, दी कंपनीज विल गेट प्रायोरिटी ऑन दी बेस ऑफ देयर CTCs कि डे 0 पे प्लेसमेंट में आना है, डे 1 पे प्लेसमेंट में आना है या डे 2 पे प्लेसमेंट में आना है. सो कंपनीज इतना लिक्विडेटिव रखती हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें और जो प्लेसमेंट कमिटीज़ हैं वो भी उनको प्रायोरिटी दें. सो दिस इज़ द इंटायर गेम. तो जो 18 लाख की सैलरी है उस पर आपका टैक्स कटेगा, तो कुछ भी नहीं तो 1,10,000 से 1,30,000, 40,000, 50,000, 60,000, मतलब इसी रेंज में ज़्यादातर MBA ग्रेजुएट्स की सैलरी होती है. सो यहाँ पे द मॉरल ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज़ कि ना प्लेसमेंट सेल झूठ बोल रही है, ना कंपनी झूठ बोल रही है. कंपनीज आपको पैसा देंगी गिवन यू फुलफिल ऑल द क्लॉजेज, बट द वे इट इज़ प्रेजेंटेड इज़ अ वेरी बिग नंबर. So the salaries are ranging between 1 to 1.5, 1.6 lakhs only. बाकी के लिए अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ डू रीच मी आउट. आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. बाकी आपको अगर वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस. थैंक यू सो मच.